कैसे असम में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, उनको खींच के घर से बाहर निकाला गया और फौरन जो है बुलडोजर से पूरे घर को रौंद दिया गया। तो खबर यह है कि बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं और यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र कैसे सड़क पर उतर आए, उसकी एक साथ अब तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर ढाका चटगांव तक हिंसा की है, हिंसा की आग कैसे फैल चुकी है उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आवामी लीग ने अब ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये छापेमारी की गई है एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पर। आप देख सकते हैं कि घर से कितनी भारी मात्रा में बारूद और बम का जखीरा बरामद किया गया है। बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन को लेकर खबर है, जहां यूनुस के खिलाफ छात्रों का ये मशाल जुलूस, यूनुस सरकार की नीतियों का विरोध जताया जा रहा है। काम करता हूँ। वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी? समझे आप? हाँ मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं, वंदे मातरम में नहीं बोलूंगा। और धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा बस। छापेमारी की गई है एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पर। आप देख सकते हैं कि घर से कितनी भारी मात्रा में बारूद और बम का जखीरा बरामद किया गया है। बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार सत्यप्रकाश भारती के हवाले से इस महिला पत्रकार ने यह बताया कि गाजियाबाद में एक हथियारों का और विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। यह खबर मैंने आपको दिखाई। अब जरा ये ट्वीट पर गौर करिए। अफरीम रिजवी ये ट्वीट कर रही हैं और लिख रही हैं कि गाजियाबाद में छापेमारी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रामू के घर से भारी मात्रा में बारूद, बम का जखीरा और इतना हथियार बरामद हुआ कि पूरा शहर खत्म करने के लिए काफी है, लेकिन गोदी प्रचार तंत्र में सन्नाटा। बजरंग दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रामू जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल की क्या आइडियोलॉजी है, बजरंग दल पर कैसे कैसे इससे पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं, वो आप सब जानते हैं। और बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर से इतनी भारी मात्रा में हथियारों और बम विस्फोटक की सामग्री मिलना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन गोदी मीडिया फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर डेरा डाले हुए है। गोदी मीडिया की एक खबर इस घटना पर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गोदी मीडिया के नैरेटिव से फिट नहीं बैठता है। गोदी मीडिया को चाहिए एक मुसलमान जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके, लेकिन गाजियाबाद में दुर्भाग्यवश वो रामू निकला जो बजरंग दल का सदस्य निकला, ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जहां जहां गोदी मीडिया के पैर पड़े वहां वहां जो है मामला जो है ढाक के तीन पात हो गया। और आप देखिए कि अभी दिल्ली लाल किला मामले में जांच एजेंसियां जो हैं वो इंटेल इकट्ठा कर रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं, गिरफ्तारियां कर रही हैं, उनका जो अपना एक सिट पैटर्न है उसको फॉलो कर रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने अपराधी घोषित कर दिया। और यह बात बीते दिन भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडेय काटजू ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से यही लिखा था। दूसरी तरफ दोस्तों, पूरे देश में चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन असम की एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये पहले वीडियो देख लीजिए आप। देखिए, ये रोते बिलखते जो लोग हैं, चंद मिनट पहले ये अपने घरों में थे। अचानक से असम की हिमंता सरकार के चिंगाड़ते हुए बुलडोजर नफरती अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों, संतरियों की फौज के साथ पहुंचते हैं, इन मुसलमानों को उनके घरों से बाहर घसीट कर फेंकते हैं और उसके बाद इनकी छतों से, इनके सिरों से इनकी छतों का साया छीन लेते हैं, इनके घरों को निस्तनाबूद कर देते हैं। ये आंसू बता रहे हैं कि अत्याचार की पराकाष्ठा असम में है। चुन चुन कर प्रायोजित तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में असम के इन मुसलमानों के
लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये मुसलमान हैं। क्योंकि असम में ऐसी सरकार है जिसका पूरा का पूरा नैरेटिव एंटी मुस्लिम्स के आश्रय चलता है। क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिसका पूरा का पूरा नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ चलता है। यह असम के सोनापुर का वीडियो है। अवैध बांग्लादेशी बता करके इनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। असम पुलिस ने पहले इनको बाहर निकाल दिया और उसके बाद इनके घरों को बुलडोजर चला दिया। तो खबर यह है कि बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं और यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र कैसे सड़क पर उतर आए, उसकी एक साथ अब तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर ढाका चटगांव तक हिंसा की है। हिंसा की आग कैसे फैल चुकी है उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आवामी लीग ने अब ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यूनुस सरकार के कट्टरपंथी फैसलों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा कैसे उग्र हो गया, सड़क पर उतरे छात्रों ने कैसे आगजनी की और अलग अलग जगह हुई झड़प और आगजनी की ही ये तस्वीरें हैं। तो बांग्लादेश में बगावत, यूनुस का खेल खत्म, क्योंकि कट्टरपंथी एजेंडा और कट्टरपंथ के आगे झुकी यूनुस की सरकार और स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स भी की भर्ती भी रद्द कर दी गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताया था और स्कूलों में ही फिजिकल एजुकेशन भी बंद करने का फैसला हुआ है। छात्रों का विद्रोह फैसले के विरोध में ही सड़क पर छात्र उतर आए हैं। जहां ढाका चटगांव की तस्वीर आपने देखी, खुलना रंगपुर में भी प्रदर्शन को लेकर खबर है। कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्रों ने बांग्ला पहचान पर हमला बताया है इसे और प्रदर्शन को बांग्ला कलाकारों का समर्थन भी हासिल है। हालांकि अवामी लीग की एंट्री, जहां लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और अवामी लीग के नेताओं की धरपकड़ भी तेज हो चुकी है। नोएडा में किस तरीके से दाढ़ी और टोपी देख करके लोग, नफरती मीडिया के लोग जो है मुसलमानों से वंदे मातरम पर जबरदस्ती माइक घुसेड़ घुसेड़ करके पूछ रहे हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे जाहिलों को, बदतमीजों के, बेहयाओं को? ये पत्रकार कहते हैं अपने आप को। पत्रकारिता की अगर ABCD भी आती तो इस तरीके से घटिया काम ये लोग नहीं करते। जरा देखिए ये वीडियो अब। पहले मैं काम करता हूँ। काम करते हो? हाँ। वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा, समझ है मेरी? समझ है आपकी? हाँ मेरी समझ है। आपकी समझ क्या है? अरे मेरे धर्म में नहीं वंदे मातरम, मैं नहीं बोलूंगा। और नहीं, धर्म की बात थोड़ी आती है। अरे तो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं मना कर दिया आपको। नहीं, कोई धर्म की नारा थोड़ी है, ये तो है राष्ट्रगीत है। तुम यहाँ से अनपढ़ लोगों को जो फंसाने में रहते हो, क्या मैटर है तुम्हारा? अब एक तस्वीर दिखाता हूं मैं जो मुसलमानों को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जाता है, खास तौर पर ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुसलमानों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया। हर तीसरा आदमी यही बोल रहा है। लेकिन एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। काविश अजीज लिख रहे हैं, ये IPS शाहिदा परवीन है। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही टीम में इनका भी अहम रोल है। शाहिदा 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। अब देख लीजिए आप। इस बीच एक खबर उज्जैन से निकल के आई जो साधु बन करके लोगों को लूटते थे हाईवे पर। तो अगर चोरी डकैती और आतंकवाद का धर्म होता है तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का ही होता होगा, फिर इनका भी होना चाहिए ना, जो साधु बन करके लोगों से डकैती करते हैं। पुलिस का बयान है, देखिए जरा, और ये वीडियो भी देखिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से वाहन को रुकवा करके साधु के वेश में ये लूटते थे लोगों को हाईवेज पर। और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कई लोगों को अरेस्ट किया है। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज बांग्लादेश की अदालत का बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बता दें 5 अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले से पहले मीडिया से बात की और जिस अदालत से शेख हसीना को सजा सुनाई जानी है उसे उन्होंने कंगारू कोर्ट कहा है। हसीना ने कहा कि जब तक बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता तब तक वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की भारत के प्रति दुश्मनी बेवकूफियों से भरी और आत्मघाती है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत गहरे हैं, ये यूनुस के बेवकूफी भरे शासनकाल के बावजूद भी मजबूत रह सकते हैं। हालांकि शेख हसीना ने अपने इंटरव्यू में और क्या-क्या बड़ी बातें कही और यूनुस की भारत के प्रति शत्रुता मूर्खतापूर्ण और भारत से संबंध बिगाड़ना यूनुस की ही बेवकूफी है। हालांकि बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत के प्रति यूनुस की दुश्मनी आत्मघाती है और चरमपंथियों को मजबूत बनाया जा रहा है। एक और बड़ी बात, जहां अंतरिम सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है और लोकतंत्र बहाली के बाद ही बांग्लादेश लौटूंगी। बात बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन को लेकर खबर है, जहां यूनुस के खिलाफ छात्रों का ये मशाल जुलूस, यूनुस सरकार की नीतियों का विरोध जताया जा रहा है।
प्रदर्शन के दौरान आगजनी को लेकर खबर है, तस्वीर आपने देखी। इस बीच जानिए कैसे छात्रों ने सड़क पर टायर्स में आग लगा दी। यूनुस सरकार के खिलाफ हो रही नारेबाजी की ये एक और तस्वीर देखिए। ढाका से चटगांव तक फैली विरोध की आग, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी खबर है। यूनुस सरकार ने ढाका में कर्फ्यू लगाया है। और इस बीच खबर यह है कि शेख हसीना समर्थक भी सड़क पर आ गए हैं। गाजीपुर शहर में आवामी लीग का यह प्रदर्शन, शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाए गए। फिलहाल तस्वीरें भी देखिए, जहां साफ है कि किस तरीके से ये प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच सड़क पर उतरे समर्थकों को लेकर खबर, जहां शेख हसीना समर्थक भी सड़क पर उतर आए हैं। और गाजीपुर शहर में आवामी लीग का ये प्रदर्शन है, शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाए गए। और आज ढाका में आवामी लीग का लॉकडाउन, जहां अपनी आजादी की रक्षा करें, अवामी लीग की तरफ से कहा गया। अवामी लीग ने देश की रक्षा की अपील की है। यूनुस सरकार को कट्टरपंथी सरकार बताया है। तो खबर यह है कि बांग्लादेश में एक बार फिर गृह युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं और यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ छात्र कैसे सड़क पर उतर आए, उसकी एक साथ अब तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर ढाका चटगांव तक हिंसा की है। हिंसा की आग कैसे फैल चुकी है, उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आवामी लीग ने अब ढाका में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यूनुस सरकार के कट्टरपंथी फैसलों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा कैसे उग्र हो गया, सड़क पर उतरे छात्रों ने कैसे आगजनी की और अलग अलग जगह हुई झड़प और आगजनी की ही ये तस्वीरें हैं। तो बांग्लादेश में बगावत, यूनुस का खेल खत्म, क्योंकि कट्टरपंथी एजेंडा और कट्टरपंथ के आगे झुकी यूनुस की सरकार। और स्कूलों में म्यूजिक टीचर्स भी की भर्ती भी रद्द कर दी गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि संगीत को इस्लाम के खिलाफ बताया था और स्कूलों में ही फिजिकल एजुकेशन भी बंद करने का फैसला हुआ है। छात्रों का विद्रोह, फैसले के विरोध में ही सड़क पर छात्र उतर आए हैं। जहां ढाका चटगांव की तस्वीर आपने देखी, खुलना, रंगपुर में भी प्रदर्शन को लेकर खबर है। कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्रों ने बांग्ला पहचान पर हमला बताया है इसे, और प्रदर्शन को बांग्ला कलाकारों का समर्थन भी हासिल है। हालांकि अवामी लीग की एंट्री, जहां लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और अवामी लीग के नेताओं की धरपकड़ भी तेज हो चुकी है। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आज बांग्लादेश की अदालत का बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बता दें, 5 अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले से पहले मीडिया से बात की और जिस अदालत से शेख हसीना को सजा सुनाई जानी है उसे उन्होंने कंगारू कोर्ट कहा है।